नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंद्रा। न्यूज रूम में सबसे पहले बात करते हैं 10-12 के रिजल्ट की। देखिए, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट किसी भी वक्त जारी कर सकता है। एमपी बीएससी की सूत्रों के मुताबिक बोर्ड अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना जो है वो भी दे सकता है। हम आपको बता दें कि कोरोना के कारण 2 साल के बाद मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड इस साल यानी कि 2022 में 10वीं के टॉपर्स की जो लिस्ट है वो जारी करने की तैयारी में है। आपको ये भी बता दें कि पिछले 2 सालों में कोरोना के चलते बोर्ड ने टॉपर की लिस्ट जारी नहीं की थी। पिछले 2 सालों से परीक्षाएं ऑनलाइन हुई थी, जबकि इस बार कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है और परीक्षाएं भी ऑफलाइन हुई है। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस बार 10वीं के टॉपर्स की जो सूची है वो जारी कर सकता है, बोर्ड करने वाला है। कब और कहां कैसे देख पाएंगे आप रिजल्ट, उसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं कि इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है mpresult.nic.in पर जाएं। यहां होम पेज पर मैट्रिक रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद दूसरे पेज पर लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करके आप डिटेल्स डालें। उसके बाद आपका जो स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखेगा उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जल को सहेजने की। देखिए, इंदौर में स्वच्छता में हमेशा से इंदौर नंबर 1 रहा है और यातायात को लेकर भी अब इंदौर नंबर 1 बनने की तैयारी जो है वो कर रहा है और प्रदूषण मुक्त करने के लिए भी अब नगर निगम द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। शहर में जल को सहेजने के लिए निगम अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर भी जोर दे रहा है और इसी को देखते हुए इंदौर में स्कूली बच्चों ने अपने माता पिता और परिवार के साथ एक मैराथन में भाग लिया। यह मैराथन फिट इंडिया मूवमेंट के तहत विभिन्न संदेश देने के लिए निकली। फैमिली मैराथन में बच्चों के साथ साथ सैकड़ों लोग भी इसमें शामिल हुए थे। आज सुबह MR10 पर जुड़े मैराथन में दौड़ने वाले लोग जो हैं वो एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधार, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक और पानी को सहेजने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जागरूकता का संदेश देते हुए चल रहे थे। इनके हाथों में पोस्टर थे जो जागरूकता फैलाते हुए नजर आ रहे थे। ये जो मैराथन है वो हम आपको बता दें कि बापट, सयाजी और विजयनगर होते हुए मेघदूत उपवन पर समाप्त हुई। मैराथन के समापन पर यहाँ बच्चों के साथ ही उनके अभिभावकों को यातायात से संबंधित जानकारियां भी दी गई और बताया गया कि ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट के समय गाड़ी बंद करना और पौधे लगाना ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के साथ पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएगा। निगम के अभियान रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जानकारी भी मेघदूत उपवन पर समापन के वक्त दी गई और लोगों को जागरूक भी किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पौधारोपण की। ये खबर है ग्वालियर की। देखिए, जिले में हर साल बरसात में होने वाले पौधारोपण के लिए वन विभाग ने अभी से तैयारियां कर ली है। हर साल पौधे जो हैं वो रोपे जाते हैं, लेकिन अभी से इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है ग्वालियर में। इस साल बारिश के मौसम में 8.5 लाख पौधे रोपने के लिए वन विभाग की नर्सरी में पौधे जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में छायादार, फलदार और फूल वाले पौधे भी तैयार किए जा रहे हैं। वन विभाग की तपोवन और सिटी सेंटर स्थित नर्सरी में इन पौध को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है और वन विभाग की तपोवन स्थित नर्सरी में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 8.5 लाख पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें शहर में रोपने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और बरसात के समय में इन्हें रोपा भी जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सियासत की। देखिए, मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस इंटरनेट मीडिया की कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने में जुट चुकी है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इंटरनेट मीडिया संवाद कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि इंटरनेट मीडिया के पदाधिकारी रोज 2 घंटे और अधिक से अधिक पोस्ट जो है वो इंटरनेट पर शेयर करें और भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करें और सच्चाई जो है वो जनता तक पहुंचाए। कमलनाथ ने यहाँ ये भी कहा कि आज युवा पीढ़ी के लिए इंटरनेट मीडिया जो है वो महत्वपूर्ण व सशक्त माध्यम है और देश के 95% युवा इससे जुड़े हुए हैं। टीवी और अखबार से पहले कोई भी जानकारी इस माध्यम से युवाओं तक आसानी से पहुंच जाती है। नाथ ने यहाँ पर यह भी कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की इंटरनेट मीडिया को इन सभी बातों का ध्यान रखकर काम करना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। लोकसभा चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी रोजगार का मुद्दा लेकर आए थे और वर्ष 2019 में पाकिस्तान
और राष्ट्रवाद की बात वो करने लगे। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इंटरनेट मीडिया का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पोस्ट कर दें, बल्कि इसके लिए आपके पास तथ्य होना चाहिए, सही जानकारी होना चाहिए और सही जानकारी के बाद ही आप किसी भी पोस्ट को शेयर करें। पिछली दफा आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट कर दिया था जो सही नहीं था, उसको लेकर कांग्रेस बड़ी बुरी तरह से घिर चुकी थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ ने यहाँ पर ये सारी बातें कही है। उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि भाजपा सरकार की नाकामियों का विधिवत अध्ययन करे और तथ्यों के साथ जो पोस्ट है वो शेयर करे। वहीं कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए जो अच्छे काम किए हैं उन्हें भी जनता तक आप इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाएं। चलिए देखते हैं कि पोस्ट शेयर करने के बाद क्या कुछ तथ्य जो सामने निकल कर आते हैं और आखिरकार कांग्रेस कितना गलत साबित भाजपा को कर पाती है या कितनी नाकामियां लोगों को भाजपा की बता पाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। तो बताया जा रहा है कि इंदौर में आज गर्मी जो है वो सताने वाली है और 40 डिग्री के पार जो तापमान है वो पहुंचने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा आशंका जताई गई है कि 40 डिग्री के पार अब ये जो तापमान है वो जा सकता है। फिलहाल इंदौर का तापमान जो है वो 40 डिग्री पर बना हुआ है, तो लोगों को चिलचिलाती धूप से सामना जो है वो फिलहाल इंदौर में करना पड़ सकता है। न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।